10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसकी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि x प्लस 5/x जो है वो इक्वल है -6 के। हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वर्किंग जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जो है इक्वेशन, इसमें ये जो रेसिप्रोकल फॉर्म है इसकी, या ये जो फ्रैक्शन फॉर्म बनी हुई, सॉरी, इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 5 ही रहेगा और इक्वल टू है -6 के। x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा -6x के। और अब इसको -6x को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 जो है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट 5 बनता है। 5 के दो ही फैक्टर हैं, 1 और 5, जिनको ऐड करने से 6 आता है, इसलिए हमें यहाँ मिड टर्म ब्रेक करने में कोई मसला नहीं होगा। 5x प्लस x और प्लस 5 और ये इक्वल है 0 के। अब हम पहली दो टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे चले लिख लेते हैं पहले, और जो आखिरी दो टर्म्स हैं उसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। विद इन ब्रैकेट x प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब हम x प्लस 5 कॉमन अगर लें, x प्लस 5, तो एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब कि इधर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 -5 ठीक है, इसको उधर लिख लिया। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 -1 जो कि आती है -1, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हम सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल कर लेते हैं आफ्टर चेकिंग। मतलब अगर हम इसको -1 यहाँ पुट करें तो ये -1 प्लस ये -5 ही आ जाता है। -1 -5 इक्वल टू -6, यानी -1 ट्रू है। इसी तरह आप -5 को भी चेक करेंगे, ये भी ट्रू शो होगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा, उसमें -5 और -1 ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है 5x पावर 4 -6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट लें तो 5x स्क्वायर आता है, और 5 के दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 5, जिनको ऐड करने से 6 आ सकता है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। मैं बगैर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 5x पावर 4 इधर लिख सकते हैं -5x स्क्वायर -x स्क्वायर, ठीक है, स्प्लिट किया इसको दो टर्म्स में, और ये +1 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म में से हम देख रहे हैं कि 5x स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर -1 जो है वो आ जाएगा। जबकि लास्ट जो दो टर्म्स हैं इनमें से -1 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -1 आ जाएगा विद इन ब्रैकेट एंड इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर -1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो इधर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 और 5x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0 + 1, 1 आ जाएगा। और इस साइड पे x स्क्वायर जो है इक्वल टू आएगा, पहले 1 आएगा, यहाँ शिफ्ट होगा +1 और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको नेक्स्ट हम यूँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि 1 ही होता है, तो +-1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो +-√1/5। तो ये x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिनको हम चेक करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, ये इसे ट्रू शो करेंगी। उसके बाद जो है हम इन्हें सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये 4 आएंगी, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेटिक जो है ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 4 है, इसके 4 आंसर आएंगे। x की 4 वैल्यूज आएंगी, दो ये हैं, एक +1 है, एक -1 है, इनको कंबाइन करके लिखा है। इसी तरह एक जो है वो प्लस में √1/5 है और एक माइनस में ही √1/5 है, तो इनको कंबाइन करके लिखा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7।
और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 23 के। यानी कि ये एक रेडिकल इक्वेशन है। इसके रेडिकल साइन को हमें पहले रिमूव करना होगा। उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करनी होगी ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो लेफ्ट साइड है उसमें दो टर्म्स मौजूद हैं, एक है अंडर रूट एक्स प्लस 2, दूसरी अंडर रूट एक्स प्लस 7, इनका होल स्क्वायर आएगा। और राइट साइड पे सिर्फ एक ही टर्म है, अंडर रूट एक्स प्लस 23, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी पहली टर्म का स्क्वायर x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह सेकेंड टर्म का स्क्वायर x प्लस 7 जो है अंडर रूट इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें पहली टर्म आएगी x प्लस 2, फिर दूसरी टर्म आएगी अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x प्लस 23 आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये x प्लस 2 लिखा हुआ है, ये x प्लस 7 लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो इन दोनों जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर 1/2 है, सेम है, इसलिए से हम होल पावर 1/2 या अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 7 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे और इक्वल टू x प्लस 23। अब इनको ऐड करते हैं तो x और x ऐड होकर 2x, 2 प्लस 7 9, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 7 7x, फिर 2 इंटू एक्स 2x, और 2 7s आर 14, ठीक है, और ये इक्वल है x प्लस 23 के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें हम तो इसमें ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास कि बल्कि इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमें विजिबल हो जाए ये, ठीक है। अभी इसमें मज़ीद हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये अंडर रूट जो है इसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 9, जबकि ये दोनों टर्म्स प्लस वाली हैं, ये एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 लिखा हुआ है, और इधर अगर आप देखें तो x में से 2x माइनस करेंगे माइनस x आ जाएगा, 23 में से 9 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 में अगर आप 9 ऐड करते तो 23 आता है। अब आपने स्क्वायर करना ऑन बोथ साइड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इस रेडिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो इसकी वर्किंग अब नेक्स्ट जो है आपसे शेयर करता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, चलिए इधर लिख लेते हैं इसे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आ जाएगा, और दूसरी तरफ माइनस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 9 टाइम 36x, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 56, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, और माइनस 2ab तो ये 428x आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को भी हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरह प्लस 36x और प्लस 28x, इसी तरह प्लस 56 माइनस 196, और ये इक्वल है 0 के। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, 3x स्क्वायर आएगा, 28 और 36 अगर ऐड किए जाएं, 8 और 6 14, 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6, 64x आ जाएगा, प्लस, और लेकिन चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस की, इसलिए माइनस का साइन आएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और 1 एज इट इज़, तो 140 आ जाता है और इक्वल्स टू
0। अब अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी इसमें a जो है वो 3 है, b जो है वो 64 है और c जो है वो -140 है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट टर्म। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इसकी वर्किंग अब आपसे शेयर करता हूँ। जी, इसमें हम पुट कर रहे हैं फार्मूला में वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -b मतलब -64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का स्क्वायर -4 टाइम a है 3 और c है -140, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a है इसमें 3, यानी आ जाएगा -64 प्लस माइनस। अब यहाँ पे 64 का स्क्वायर जो है वो आपसे शेयर करता हूँ कि क्या आता है। जी, तो 64 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आता है 4096। तो यहाँ हम लिखेंगे 4096, ठीक है, प्लस अब 4 3 ज़ा 12, 12 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 140, ये आंसर आता है 1680 ओवर 6। अब 1680 में 4096 ऐड कर लेते हैं, प्लस 4096, ठीक है, तो ये आंसर आता है 5776 और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 76 आ जाता है। यानी ओवरऑल जो हमारा इधर आंसर आएगा -64 प्लस -76 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -64, इसमें एक दफ़ा ऐड करें 76 ओवर 6 और एक दफ़ा इसको लिखें x इज इक्वल टू -64 -76 ओवर 6, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी जो वर्किंग है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन पे कि वो क्या आएगी। तो यहाँ पे चले मैं इसे लिख देता हूँ कि जैसे हमने देखा कि ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं हमारी, यहाँ पे 676 में से अगर आप 64 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है 12, ठीक है, पॉजिटिव 12 आएगा। और 12 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, चूँकि 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12 होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ रहा है -6 और 4 10 0 1 कैरी और 7 हो जाएगा 7 7 14, तो यानी -140 ओवर 6। जिसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6 एंड 270 टाइम होता है 140, तो -70 ओवर 3 आ रहा है। अब हम इन्हें वेरीफाई करेंगे। अब इनकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, और इसकी वर्किंग जो है वो आपसे मैं शेयर करूँगा यहाँ पे। चलिए इतने से पार्ट में, तो x इक्वल टू 2 हम लिख रहे हैं अपनी गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या है वो आप सभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ मैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 पुट करें तो ये अंडर रूट 2 + 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 7 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 23 आ जाएगा। तो अब ये बनता है 2, ये बनता है 3 और ये चूँकि 23 है और इसमें अगर आप 2 ऐड करें 25 का अंडर रूट है तो 5 आता है। ये ट्रू शो होता है, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन में शामिल होगी वैल्यू, ठीक है, ये वेरीफाई कर रही है। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये हमारी गिवन इक्वेशन को टेस्ट करते हैं कि चेक करते हैं कि ट्रू शो करती है या नहीं। तो पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू -70 ओवर 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देखें अगर हम इसमें पुट करते हैं -70 ओवर 3, यानी ये 2 + -70 ओवर 3 लिखा हुआ है, तो ये आंसर एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी कि ये 6 - 70 ओवर 3 ये बनता है अंडर रूट के अंदर ही -64 ओवर 3, जो कि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से ये इक्वेशन को अनडिफाइंड कर रही है, ये वैल्यू
इक्वेशन को अनडिफाइंड कर रही है, तो इसको भी इसकी वजह से हम कहेंगे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है ये, ठीक है। यानी एक्सट्रेनियस रूट में आ रही है, ये एक्सट्रेनियस रूट में आ रही है, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाली जो एक्सट्रेनियस रूट है वो है -70/3, जबकि सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें एक ही वैल्यू है जो ट्रू शो करी है इक्वेशन को, और वो ये है 2। इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल कर लेंगे। तो इसी के से ये क्वेश्चन भी और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।